मेरे प्रिय बच्चे, यदि इंसान एक ही विचारधारा के साथ जीवन व्यतीत करे तो वह आगे नहीं बढ़ पाता है और अपने जीवन में इतना बढ़ जाता है कि फिर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता आगे बढ़ने का। इसलिए आज की सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से अपनी नई सुबह का इस्तेमाल करते हो। यदि तुमने स्वयं के महत्व को समझ लिया तो यह सुबह तुम्हें हमेशा जीवन में सुख और समृद्धि शांति प्रदान करेगी। किंतु यदि तुम इस समय के महत्व को नहीं समझ पाए तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है। इस उम्मीद से ही संसार के प्रत्येक काम चलते हैं। यदि हमें किसी चीज़ के लिए उम्मीद होती है तो उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जो हमारे अंदर के साहस को बढ़ाती है। और मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन से जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हें ये अपने हर सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं यूनिवर्स तुम्हारी परेशानियों को देखकर ही तुम्हें आज अपने दर्शन देने के लिए विवश हुआ हूँ। तुमने जो भी प्रार्थना मुझसे की थी वह मैंने स्वीकार कर ली है। अब तुम्हें मेरी सभी बातों को मानना होगा। यह ध्यान रखना मेरे बच्चे कि तुम्हारी परेशानी का समाधान तुम्हारे पास है, परंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करने हैं। जब तक तुम्हें अपने आप को नहीं पहचान पाओगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, समय के महत्व को जिसने पहचान लिया वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। यदि तुम स्वयं के अनुसार स्वयं को डालोगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। यह याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है। वो तुम्हें सही ज्ञान का बोध करवाता है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समय का महत्व कितना अनमोल है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वह अपने समय के अनुसार ही आगे बढ़ता है और कार्य करने लगता है। समय उसे हर दिन एक कदम आगे लेकर जाता है और धीरे धीरे वह बच्चा समय के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है और अपनी युवा अवस्था में आ जाता है। युवा अवस्था के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वह अपनी वृद्धावस्था में आ जाता है और मेरे बच्चे समय अनुसार अपने हर चीज़ को बढ़ाता है तथा उसे समाप्त कर देता है और किसी चीज़ को समय की ताकत कहते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हें किस प्रकार से अपने आप को समय के अनुसार ढालना है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज एक प्रश्न करता हूँ। यदि तुम्हें यह ज्ञात हो कि तुम्हारे जीवन की आयु केवल इतने वर्षों तक है, तब तुम उन वर्षों में इतने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करोगे? इस प्रश्न का उत्तर मुझे अवश्य ही देना। यदि तुम अपने उस सीमित समय में भी अपने जीवन को व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद करके इस जीवन को नष्ट कर दोगे तो तुमसे अधिक मूर्ख इंसान और कोई नहीं होगा। यह सुंदर जीवन तुम्हें जिस कार्य के लिए मिला हुआ है वह कार्य तुम्हारे निर्धारित समय के अनुसार तुम्हें दिया गया है। यदि तुम इस निर्धारित समय के अनुसार कार्य नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा यह जीवन बर्बाद होना निश्चित है। यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं मेरे बच्चे, तो मेरी भक्ति ऐसे ही जारी रखना और दूसरों की सहायता करते रहना। तुम्हारे अपने लोग जो तुम्हारे जीवन में अधिकतर समय तुम्हें परेशान करने में लगे रहते हैं, तुम लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हो, यह जानते हुए भी कि वह तुम्हारे लिए कितने हानिकारक साबित हो सकते हैं। जब तक तुम ऐसे लोगों के आगे पीछे रहोगे तब तक
तुम्हारा जीवन सदा ही बर्बाद होता रहेगा। बर्बादी का जीवन सदा अपने आप को मेरे बच्चे नुकसान ही देता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल यही कहना चाहूँगा कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, परंतु अपने आप को बर्बादी की कगार पर लेकर मत जाना और इन लोगों पर कभी विश्वास मत करना जो तुम्हारे सबसे अधिक अपने होने का नाटक करते हैं। तो तुम्हें अपने मन के अंदर से यह भ्रम दूर करना है कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। वह यदि तुम्हारा मन ही तुम्हें कमज़ोर कर देगा तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन पर पहले विजय प्राप्त करो और उसके लिए तुम्हें यह कार्य करना होगा कि तुम हर सुबह उठकर मेरा ध्यान करके अपने मन को अपने बस में करने की कोशिश करोगे। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम यह कार्य अवश्य ही करोगे। मेरे बच्चे, आज मैं विवश हो गया हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वैसा कार्य करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार फल मिलेगा। परंतु अपने यूनिवर्स को निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। तुम्हारी खुशियों के लिए ही मैं यह संदेश लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीवन में केवल उस विष के समान है जिसे पीने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरी भक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तुम गरीबों की, दीन दुखियों की सहायता करते रहो। अपने जीवन में फैले हुए जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अपने मन में कुछ बदलाव शुरू करने होंगे। जब तुम यह बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ स्वयं ही बदलने लगेगा। परंतु यह याद रखना, बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी परेशानियों का कारण मैं भी जानता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। कभी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं करता। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी कुछ भी गलत नहीं करने देता हूँ। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर मेरा आशीर्वाद हमेशा रहता है। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना और दीन दुखियों की सहायता करते रहना, ताकि मैं प्रसन्न रहूं और तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखूं। मेरे बच्चे, राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।